हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह सुबह का टाइम और घड़ी में बज रहे हैं 7 और मैं आ गई हूँ किचन में। तो अभी आप सोच रहे होंगे इतनी जल्दी किचन में कैसे? तो वो इसलिए मैं आपको बता देती हूँ कि आज है बड़ मावस्या, यानी कि बड़ी मावस, जो उसके लिए आज पितरों का खाना बनेगा। तो उसके लिए मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ सुबह सुबह जल्दी, क्योंकि उसके बाद उससे पहले हमारे घर में कोई भी नाश्ता नहीं करेगा, कोई भी मतलब किचन झूठा नहीं होगा। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाने की तैयारी कर रही हूँ। और सुबह जल्दी इसलिए कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी सारा काम करना है, काफ़ी सारी चीज़ें बनानी है खाने में। पूड़ी, सब्जी, कचौड़ी, 2-3 सब्जी बनानी है, रायता, चटनी, सारी चीज़ें बनानी है। तो उनके लिए मैं जल्दी जल्दी तैयारी कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे भी सो रहे हैं अभी। वरना बच्चे उठ जाते हैं तो फिर मेरा काम ज़्यादा फैल जाता है, उनको नहलाना धुलाना, उनको दूध बनाना, मतलब अब आपको पता ही होगा जब बच्चे उठ जाते हैं तो और ज़्यादा काम बढ़ जाता है। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। और खाने में ना, मैं अभी थोड़ी देर पहले आई थी नीचे, तो मैं आलू उबाल के गई थी और भिंडी की सब्ज़ी काट के गई थी, जिससे मैं अभी आई हूँ। तो मैं पूजा करने गई थी, पूजा करने से पहले मैं भिंडी की सब्ज़ी काट के गई थी, आलू उबाल के गई थी। पूजा करके आने के तुरंत बाद ही मैं अभी पहले भिंडी की सब्ज़ी बना देती हूँ। भिंडी की सब्ज़ी बनाने के बाद में फिर मैं करूँगी और बाकी के काम। तो अभी कर लेते हैं काम। और अभी मुझे बनाना है रायता, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बन चुकी है। तो अभी मैं बना रही हूँ रायता। बीच बीच में और भी छोटे छोटे काम करती जा रही हूँ मैं साथ में। तो यहाँ पर मैं रायता बना रही हूँ। रायता बूंदी का बनाऊँगी। और थोड़ा सा पुदीना, जो उस टाइम पर पुदीना चलता है ना, तो मैं क्या करती हूँ, पुदीना सुखा करके उनको पीस के मिक्सी में और एक डिब्बी में भर के रख लेती हूँ, जो पूरी साल भर के लिए चल जाता है। ऐसे हम पुदीना का रायता बनाते हैं। तो अभी गाइस बीच में आ गए थे पापा, क्योंकि पापा पूजा करने गए थे, पूजा करके आ गए हैं। और उनके लिए भी अभी कुछ बनाना है पीने के लिए, क्योंकि नाश्ता तो करेंगे नहीं, क्योंकि जब तक रोटी नहीं निकलेंगी तो जब तक नाश्ता नहीं करेंगे। तो पहले मैं ना, पापा भी इस टाइम पे लस्सी पियेंगे या मठा पियेंगे, सुबह सुबह चाय नहीं पीते दोबारा। तो अभी पहले साथ के साथ मैं उनके लिए बना दूँगी। और ये पानी की बोतल लेके आए थे, तो बोल रहे थे पानी की बोतल भर के रख दो। और मैंने सिर पे साड़ी ओढ़ ली है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ना सिर पे साड़ी रखते हैं। तो पापा के सामने, मतलब किसी भी बड़े के सामने सिर पे साड़ी रखते हैं। वैसे बहुत कम रहता है कि मतलब पापा घर पे रहते हो तो मैं किचन में रहती हूँ, तो ऐसा सिर पे साड़ी रखने का काम मेरा कम ही पड़ता है, क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ, मतलब ऊपर मेरा रूम है। और पापा जब आते हैं तो ज़रा सी देर के लिए आते हैं, लेकिन सुबह सुबह का टाइम पापा का रहता है, 2 घंटे पापा रेस्ट करते हैं, क्योंकि सुबह 4 बजे उठ जाते हैं पापा। 4 बजे, 3 बजे, कभी कभी तो 3 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि मैं बच्चों के लिए दूध बनाने आती हूँ सुबह 4 बजे। तो मुझे नहाते हुए मिलते हैं, तो मतलब ये लगा लो, अब फ्रेश होने भी जाते हैं, पेस्ट वगैरह करते हैं, गर्म पानी करते हैं, तो ये सारी चीज़ें करते हैं। उसमें आधा 1 घंटा लग जाता है पापा को। और फिर नहा के फिर घूमने जाते हैं, फिर फूल लेने जाते हैं, काफ़ी सारे काम करते हैं। जो चीज़ें छोटे छोटे काम दिखते नहीं है ना, वो सारे काम करते हैं। और मम्मी भी ऐसे 3 बजे उठ जाती हैं, तो मम्मी अपना नीचे का काम करती रहती हैं, अपनी ठाकुर जी की सेवा पूजा, ये सारे काम करती रहती है मम्मी। तो इससे मुझे क्या ईजी हो जाता है। और नहीं, मम्मी पापा नहीं रहते हैं, कहीं चले जाते हैं किसी दिन, तो इतनी परेशानी हो जाती है मुझे, मतलब ऊपर की मंजिल का भी देखना है, नीचे की मंजिल का भी देखना है, तो बहुत परेशानी हो जाती है। लेकिन मम्मी पापा के रहते हुए मुझे मतलब बहुत चीज़ों में ईजी, मतलब सुविधा हो जाती है। तो ये है। और अभी मम्मी कर रही हैं पाठ पूजा। तो मम्मी पाठ पूजा से उठ के आ जाएंगी, तो मम्मी भी मेरे साथ थोड़ी हेल्प कराएंगी, क्योंकि जल्दी जल्दी खाना बनाना है। फिर बच्चे उठ जाते हैं ना, तो मम्मी को ज़्यादा घबराहट होती है कि बच्चे उठ गए, अब कैसे काम होगा क्योंकि बेटा मेरा बहुत ज़्यादा शैतान है। आप लोगों को तो पता ही होगा कितनी शैतानियाँ करता है वो। तो फ्रेंड्स, अभी मम्मी आ गई हैं पूजा पाठ से उठ के, मम्मी की पूजा पाठ ख़त्म हो गई है। तो यहाँ पापा के लिए लस्सी बना रही हैं, क्योंकि मैं काम कर रही हूँ, तो बोल रही थी मैं बना दूँगी पापा के लिए लस्सी। तो यहाँ पर मैं आलू की सब्ज़ी बनाने के लिए ग्रेवी वगैरह तैयार कर रही हूँ। और फिर चटनी भी बनानी है, क्योंकि चटनी के लिए सामान था नहीं, तो पापा से करेंगे मम्मी कि सामान लेके आना। और मैं बोल रही थी मम्मी कि अभी पालक है, पालक की चटनी बना लेंगे, लेकिन मम्मी कह रही थी नहीं नहीं, आने दे, कोई बात नहीं, कल काम आ जाएगा। तो ये होता है लेडीज़ों का, मतलब घर में जितनी, मतलब मम्मी की बात बताऊँ ना मैं, घर में सामान रखा रहता है ना, फिर भी मम्मी कहेंगी नहीं नहीं, कल के लिए काम आ जाएगा। ऐसा नहीं होता है कभी भी कि मतलब बिल्कुल ख़त्म हो जाए, जब कहें 2-3 दिन पहले से कहना स्टार्ट कर देती हैं कि जब तक ही आएगा सामान। और मैं क्या करती हूँ कि मेरा ये सिस्टम है, जब सामान ख़त्म हो जाएगा ना, जब कहती हूँ, और सामान लाने में 1-2 दिन लग जाते हैं, फिर मुझे परेशानी होती है। तो मम्मी की ये चीज़ तो अच्छी लगती है कि 2-3 दिन पहले से ही मतलब कहना स्टार्ट कर देती हैं, ले आना, तो तब तक ही आती है वो चीज़ें, क्योंकि टाइम नहीं मिलता कभी कभी। तो मम्मी बनाएंगी अभी सूजी का हलवा, क्योंकि खीर नहीं बना रहे। खीर क्या है, ये शॉप पे जाएंगे तो खीर लेके नहीं जाएंगे, तो इस वजह से सूजी का हलवा बना रही है मम्मी यहाँ पर। और बहुत जल्दी जल्दी से काम करना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे उठ जाएंगे ना। और राधे का भी कल शाम को नहीं आई थी, तो काफ़ी सारे बर्तन हो गए हैं,
बीच में अगर राधे आ गई तो और ज़्यादा काम बढ़ जाएगा, तो इस वजह से भी जल्दी जल्दी करनी पड़ रही है हमें। और बीच बीच में पापा आते हैं कभी कुछ, तो मुझे सिर पर पल्लू रखना पड़ रहा है। तो सब सिर पर पल्लू रखने से ना मुझे काम नहीं होता है, बिल्कुल भी हैबिट नहीं है सिर पर पल्लू रख के काम करने की। तो जल्दी जल्दी से काम ख़त्म कर लेते हैं। और आज सब लोगों के बट अमावस्या जो होती है ना, बड़ी अमावस्या, वो पूछती है, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं पूछती है। पता नहीं क्यों नहीं पूछती है, पूछते हैं तो हमारे मायके में तो पूछते हैं। बट जो बट का पेड़ होता है उसको पूजने जाते हैं, वहाँ से पत्ते लेके आते हैं, उनके गहने बनाते हैं, मतलब माथे पे पहनते हैं, टीका, हाथों में कंगन बना के ऐसे पहनते हैं। ये चीज़ें तो बहुत अच्छी लगती हैं ये। और मैं ना काफ़ी सारी वीडियो देखी थी इंस्टाग्राम पर, काफ़ी जगह ये चीज़ रिवाज होती है, मतलब बट अमावस्या की, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं होती है। तो कहीं कहीं होता है ये चीज़ें हैं। और अभी मैं बना रही हूँ चटनी। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो खाना मेरा पूरा बन चुका है। पूड़ी, कचौड़ी, भिंडी की सब्जी, चटनी, रायता, सारी चीज़ें बन चुकी है, सूजी का हलवा। तो अभी मुझे लगाना भोग। तो पहले मैं अपने ठाकुर जी का भोग लगाने जाऊँगी यहाँ पर घर पे जो गिरिराज जी हैं उनका। फिर जाऊँगी मैं नीचे दुकान में जो गिरिराज जी हैं, भोले बाबा का पूरा परिवार है, तो वहाँ पूजा कर रहे हैं मेरे हस्बैंड, तो वहाँ भी भोग लगाने जाऊँगी। दोनों जगह भोग लगाने के बाद में फिर मैं अपने काम करूँगी। वैसे नीचे का भोग हमारी जो दुकान में ठाकुर जी हैं उनका भोग मतलब कभी कभी ओकेजनली लगता है, यानी कि कोई तीज त्यौहार पे ही लगता है। वैसे मिश्री का, उनका बर्फी का कभी कभी मतलब रोज़ाना लगाते हैं, पूजा करते हैं, रोज़ाना भोग लगता है। लेकिन खाने से घर की थाली का जो भोग होता है ना, वो कभी कभी जाता है। एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि दुकान खुलती नहीं है सुबह सुबह, और दूसरी बात ये होती है कि लाने ले जाने की चाहिए, क्योंकि कस्टमर रहते हैं तो दुकान में थोड़ा ना मुझे ही जाना पड़ता है, तो थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगता है। बच्चे भी छोटे हैं तो ये भी रीज़न है। तो यहाँ पर अभी उसके लिए भोग लगाने के लिए जो पितरों की खाना निकलता है ना, तो उसके लिए मैंने ना बेसन दाल लगा दी है। और जैसे वो कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में भोग लगा के फिर मैं अपने काम करूँगी। और काम मेरा हो गया। और यहाँ पर मैं कपड़े मशीन में कपड़े चला रही हूँ, क्योंकि जब से लाइट नहीं आ रही थी और गर्मी सुबह सुबह से इतनी लग रही है यार, पूछो मत मुझे। तो मैंने कपड़ों की मशीन ऑन कर दिया है। और ऊपर आई तो बच्चे उठे हुए हैं, 8:30 बजे है, तो काम मेरा हो गया। गुड मॉर्निंग बोला इनको, मुझे करना होता है मुझे, नहीं तो सुबह सुबह से ही मतलब क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, जाएंगे मैं जरा सी उदास हो जाऊँ तो बार बार पूछेगा मम्मा क्यों उदास हो, मम्मा क्यों उदास हो। तो ऐसा है। और अभी इनको मुझे नहलाना है, नहलाने के बाद में देखती हूँ क्या क्या मुझे करनी है। उस वाले रूम की सफाई, क्योंकि सिर्फ गंदगी बहुत ज़्यादा हो रही है और बाकी के सारे काम पड़े हैं। और ये रूम अभी थोड़ी देर पहले मैंने अलमारियों की सफाई की थी, मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने की थी। उन्होंने कुछ सामान मिल नहीं रहा था तो उसके चक्कर में सफाई भी हो गई। तो ये सारा सामान है, मुझे इसकी भी सफाई करनी है। और मैं सोच भी रही थी सफाई करने की, तो आज किचन का काम हो जाता है ना, तो और काफ़ी सारे काम जो निकल जाते हैं, जो हमारे कई दिनों से पेंडिंग में पड़े रहते हैं ना। तो ये सफाई थी इस वाले रूम की, ये कई दिनों से थी कि करूँगी, लेकिन टाइम और थोड़ा सा आलकस ये नहीं हो पा रहा था। तो अभी मुझे खाने का काम हो गया है, तो अभी मैं करूँगी सफाई। क्या देख रहे हो, चिपकली लाइट आ तो रही है। हाँ, पहले करते हैं काम। तो इस रूम में ना बच्चे बहुत ज़्यादा गंदगी करते हैं, तो बहुत गंदा हो जाता है। बहुत गंदा क्या, मैसी हो जाता है एकदम से, क्योंकि घर छोटा है ना, तो यही रूम एक्स्ट्रा पड़ता है। तो इसी रूम में जितना भी एक्स्ट्रा सामान होता है ना, मैं सारा कुछ इसी रूम में रखती हूँ। तो इस वजह से भी थोड़ा सा गंदा हो जाता है। और ज़मीन का फर्श है, सॉरी ज़मीन का बेड है, तो इस वजह से गंदा दिखता है, होता नहीं है लेकिन दिखता है। तो यहाँ की सारी अलमारी वगैरह हटा के, मशीन, सिलाई मशीन वगैरह सारी कुछ हटा के मैं अच्छे से झाड़ू लगाऊंगी। झाड़ू लगाने के बाद में फिर फिनाइल का पोंछा लगाऊंगी, जिससे ज़मीन का जो बेड होता है ना, वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरी है, मजबूरी में रखना पड़ रहा है मुझे, क्योंकि छोटे कमरे मतलब छोटे बच्चों के साथ में एक रूम अलग से एक्स्ट्रा चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा के साफ़ कर रही हूँ। और देख सकते हो आप बच्चों ने कितना कचरा फैला रखा है। इतनी सारी चीज़ें होती है खाने की, ऐसे एक कोने में ऐसे
काम खत्म हो चुका है और खाना भी मैंने खा लिया है फ्रेंड। सबने खाना खा लिया, सबको बहुत अच्छा लगा था खाना, और खासकर आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद आई थी सबको। और अभी मेरा मन आराम करने का कर रहा है, क्योंकि बिल्कुल भी मैंने सुबह जो चोटी बनाई थी ना वो अभी तक ऐसी बनी हुई है। बिल्कुल भी मन नहीं करता गर्मियों में तैयार होने का, कुछ भी करने का। यहाँ तक कि मैंने जो परसों मंगलसूत्र उतारा है ना, उसका भी पहनने का मतलब गर्मियों में मन नहीं कर रहा। ये मैंने तुलसी की माला डाल रखी है, तो इसी को पहन के रखती हूँ मैं। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, रेस्ट करने के बाद में फिर शाम को जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके फिर बच्चों को भी लेने जाती हूँ। तो अगर बच्चों को लेने गई तो वहाँ की डांस की थोड़ी सी क्लिप ऐड कर दूँगी मैं। अभी थोड़ी देर रेस्ट कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स अभी शाम का टाइम हो रहा है और काम ख़त्म करके मैं बच्चों को लेने आ गई हूँ डांस क्लास में। यहाँ पे डांस की प्रैक्टिस चल रही थी, तो डांस वाले भैया हैं, उन्होंने मुझे बोला था कि भाभी 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट के बाद मैं भेज दूँगा। और वो डांस की प्रैक्टिस कर रही है और काफ़ी अच्छा, 2 दिन में काफ़ी कुछ सीख गई है। इसका डांस में वाकई में इंटरेस्ट है, इसीलिए मैं सिखा रही हूँ, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इसको डांस में, और एक्टिव भी है। और गाइस बच्चों को भी ना सारी चीज़ें आनी चाहिए, डांस, सिंगिंग, जो भी जितनी भी चीज़ें ना सारी कुछ आना चाहिए। मेरी तरह नहीं हो, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता और मैंने सीखने की कोशिश इसलिए नहीं की, मुझे कुछ ना कुछ परेशानियाँ हो ही जाती हैं। तो बच्चों के होते हुए तो अब मुझे इम्पॉसिबल लगता है सीखना। तो फ्रेंड्स मैं आ गई हूँ इनको लेके, और लेके आने के बाद में इन्होंने रास्ते में कोल्ड ड्रिंक पी थी। मन तो मेरा था इसके लिए स्लीपर लेने का, क्योंकि शूज़ पहन के गई थी आज, इसकी स्लीपर टूट गई थी और दूसरी वाली जो है वो ये पहनती नहीं है। तो मेरा मन था कि लेके आऊँ, लेकिन थोड़ा अनकम्फर्टेबल लगा मुझे मार्केट में से ख़रीदना, क्योंकि उधर वाले मार्केट में मिलती नहीं है। इस वाले मार्केट में क्या है, सब जान पहचान वाले हैं, तो थोड़ा अच्छा सा मतलब मुझे थोड़ा कंफर्टेबल फील नहीं हुआ। तो मैं आ गई, इसके पापा ले आएंगे। और मैं इसलिए ला रही थी, इसके पापा को टाइम नहीं मिलता है, रात को आते हैं 9 बजे करीब, तब तक दुकानें बंद हो जाती हैं, और सुबह जब तक जाते हैं दुकानें खुलती नहीं हैं। तो इस वजह से गर्मी में शूज़ पहन के गई थी, तो मैंने सोचा मैं ले आती हूँ, लेकिन आज ही कह रहे थे आज थोड़ा जल्दी आ जाऊँगा शॉप से, तो इनके लिए ले आऊँगा मैं। और ये अभी खा रहे हैं खाना, दोनों आते हैं, इनको भूख लगने लग गई थी और दोनों कितने प्यार से बैठ के खा रहे हैं। दोनों ने रेड पहना है। और आते ही मैंने दिया जला दिया। वैसे 7 बज रहे हैं, लेकिन अभी शाम हो गई है, तो अंधेरा तो नहीं हुआ, लेकिन ये बत्ती का टाइम हो गया, तो मैंने 7 बजे लाइट वो कर दी, दिया जला दिया। और गाइस सिर्फ एक पंखा चल रहा है हमारे पूरे घर में, क्योंकि इन्वर्टर हमारा ख़त्म हो गया, सुबह से एक ख़त्म हो गया। लाइट की कटौती बहुत ज़्यादा हो रही है। हाँ क्यों? क्या बेटा, 2 पानी की बोतल क्यों रख रखी है? तो अभी जो कल के रिजल्ट जो आया है, रिजल्ट अभी अनाउंस हुआ नहीं है फाइनल, लेकिन जो चुनाव वो बोलते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उनको, मुझे मेरे दिमाग में से निकल गया क्या बोलते हैं। तो उनके जो रुझान बोलते हैं, रुझान जो आ रहे हैं ना, वो बीजेपी की तरफ नहीं आ रहे हैं। तो उसका मतलब अभी रिजल्ट आया नहीं है, उससे पहले ही, हाँ उससे पहले ही मतलब हमारे यहाँ पे कटौती स्टार्ट हो गई है। जब तक हमारे सीएम जो 2 साल से 2 बार से सीएम बन रहे योगी आदित्यनाथ, उनका वो सीएम नहीं थे, उससे पहले इतनी लाइट करती थी हमारे गोवर्धन में, मतलब जब हमारी मम्मी वगैरह बताती हैं, इतनी लाइट करती थी कि पूरे दिन लाइट नहीं आती थी। रात को ये लगा लो, रात को जो भी काम है ना लाइट के, वो सारे काम रात को करने पड़ते थे, और रात को भी कट जाती थी लाइट। लेकिन अभी 8-10 साल से, मतलब 7-8 साल से, जब से मेरी शादी हुई है तब से तो प्रॉपर लाइट आती है, ये तो है, पूरे दिन लाइट आती है। और अभी कल से मैं देख रही हूँ इतनी लाइट कट रही है हमारे यहाँ पर, यार पूछो मत, इतनी लाइट कट रही है। एक इन्वर्टर ख़त्म हो गया हमारा, और अभी ये दूसरा चल रहा है। तो पापा का फ़ोन आया था, एक ही पंखा चलाना, लाइट्स वगैरह सारी कर देना, क्योंकि पता नहीं है, फ़ोन आ गया, पता नहीं है कब तक लाइट आएगी कब तक नहीं आएगी। तो ये वाला हाल है, देखते हैं गर्मी में कितनी देर रहना पड़ता है। तो अभी मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे लग रही है गर्मी, और मुझे आदत नहीं है अभी गर्मियों में ये वाले ब्लाउज पहनने की। तो मैं पहनूंगी सादा ब्लाउज अलग साड़ी अलग ब्लाउज, ये चीज़ें होती है अभी गर्मियों में। तो मतलब नाइट सूट की तरह पहनती हूँ मैं। तो ये खाना पीना खाने से फ्री हो जाएंगे, तो कपड़े वपड़े चेंज करके फिर मैं अपने ऊपर रूम में जाऊँगी। और लाइट जैसे ही आती है तो सबसे पहले एसी चलाऊंगी, लेकिन लाइट का तो कोई आता पता नहीं है। दोपहर की गाइस 2 बजे की लाइट गई है और 7 बज चुके हैं, इतनी देर से हमारे यहाँ लाइट नहीं है, और पता भी नहीं है कब तक आएगी, क्योंकि कटौती हुई है, कहीं से कोई खंभा वगैरह कहीं टूटा नहीं है, सिर्फ कटौती हुई है, और वो कटौती कब तक पूरी होगी कोई कह नहीं सकता है। मतलब ये बोल रहे हैं कि मतलब बदला लिया जा रहा है, लाइट की कटौती करके जो हार हुई है उसका बदला लिया जा रहा है। अरे तो सच में बहुत गलत हुआ बीजेपी के साथ में, इतना कुछ किया।
हमारे पीएम ने सीएम ने हमारे लिए मतलब इतना कुछ किया। जो 500 सालों से जो मंदिर हमारा बेटिंग में चल रहा था, बेटिंग में क्या किसी का उस तरफ ध्यान भी नहीं था, उन्होंने भी मतलब तो उन्होंने वो बनवा के दिया और उनको बदले में क्या मिला, उनको ही हरा दिया। ये तो बहुत गलत है यार सच में। पर चलो जनता है, अपने अपने विचार है, अपने अपने वो हैं, कौन क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा बोल रहे हैं। अभी तो अपने यूपी में तो सपा आएगी, तो देखते हैं। तो फ्रेंड्स ब्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, वरना और ज़्यादा लंबा हो जाएगा ब्लॉग। तो 15 मिनट का ऑलरेडी हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और गर्मी पड़ रही है बहुत ज़्यादा, धूप भी देख सकते हो आप कैसे छन छन के धूप आ रही है। और इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ ना आज मैं, मतलब मेरी जुबान भी काम नहीं कर रही है। इतना ज़्यादा थक चुकी हूँ आज मैं, बिल्कुल भी मेरे सच में बोलना तक बस की नहीं है। और पैदल आना पैदल जाना बहुत, इस वजह से मैं दानगढ़ दर्शन करने भी नहीं गई, बीच में से ही आ गई लौट के। और तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।